15 फरवरी को धवौली के अयोध्या कर्पूरी चरण उच्च विद्यालय में एनडीए का जिला सम्मेलन होगा, जिसकी तैयारी को लेकर एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। इस सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर जहां जेडीयू लगातार बैठक कर रही है, वहीं मंगलवार को नगर विधायक कुंदन सिंह के कपस्या स्थित आवास पर एनडीए के घटक दल की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर की जा रही तैयारी के बाबत विस्तृत चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता जदयू अरविंद निषाद, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता, लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट, हम पार्टी के मोहम्मद फैज सिद्दीकी, रालोसपा से नितिन भारती, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, नगर विधायक कुंदन कुमार सिंह, मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा, जदयू जिला अध्यक्ष रुदल राय, लोजपा जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान, हम जिला अध्यक्ष पीयूष कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार वीरेश, सुमित सन्नी व अन्य सदस्य मौजूद थे। प्रेस वार्ता का संचालन भाजपा जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शुभम कुमार ने किया। प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता जदयू अरविंद निषाद ने कहा कि जिला सम्मेलन में एनडीए के सभी घटक दल के सभी कार्यकर्ता हर बूथ से लेकर हर पंचायत से लेकर जिला सभी प्रखंड से इस सम्मेलन में भाग लेकर जिला सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और 2025 के चुनाव में एनडीए 225 सीट जीतेगी। अन्य वक्ताओं ने कहा कि यह सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश के नेता भी शामिल होंगे और बूथ स्तर तक कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इसमें एनडीए को 225 सीट का लक्ष्य हासिल करना है, उसके लिए यह सारा कार्यक्रम चला। यही एक था सर, सीट शेयरिंग में भी दिखेगा। एनडीए ही ऐसा गठबंधन इस देश में है जो गंभीरता पूर्वक सभी दलों के समन्वय से सभी दलों को विश्वास में लेकर के सीटों का चयन, सीटों की संख्या, सीटों का वितरण करते रही है। हमारे यहाँ कोई आपाधापी नहीं होता है। सभी को विश्वास में लेकर के हम चुनाव लड़ने जाते हैं और चुनाव सफलतापूर्वक जीतते हैं। 1995 से लेकर के 96 से लेकर के आज तक एनडीए गठबंधन का सफलता का परचम का इतिहास है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार गतिशीलता से आगे बढ़ रहा है और बिहार अति शीघ्र विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। विगत 2 दशक से भारत सरकार के बजट में बिहार प्रायोरिटी में है और बिहार प्रायोरिटी में रहने के कारण जैसे लगता है कि पार्लियामेंट में कई विपक्षी सांसदों ने यह सवाल उठाया कि यह बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट दिखाई नहीं पड़ता है। तो इससे सहसा अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार के प्रति केंद्र सरकार का क्या नजरिया है, क्या फोकस है। नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। लोकतंत्र में जब अलायंस में कोई सरकार चलती है तो जनता के विश्वास के लिए, चूंकि जनता ने विश्वास करके और हमें आशीर्वाद दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता को और कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि आपने हमें आशीर्वाद दिया तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और बिहार की सरकार जो है आपके लिए विकास का काम कर रही है और आपके हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए तत्पर है। एनडीए ही एक गठबंधन है, बाकी सब गठबंधन है। आप देख रहे हैं ना, तेजस्वी जी खुद ही कह रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन नहीं रही। क्यों ना मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन का नामो निशान नहीं रहा। और दिल्ली ने तो पूरी तरह स्पष्ट कर दिया, एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ आप आमने सामने लड़ रहे थे, जिसका नतीजा आपने देखा। जिसका जनाधार नहीं था शून्य पे आउट हो गए, और जो भ्रष्टाचार और पाप में डूबे हुए थे वो आप पार्टी ही खत्म होने के कगार पे है। आज दिल्ली में 22 वर्षों के बाद जो है हमें आज जो है एक सफलता मिली है और ये दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि अब देश का पूरा मूड बदल चुका है। बिहार एक बेहतर समन्वय से आगे बढ़ रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार जो है, एनडीए गठबंधन जो है 2025 में 225 के लक्ष्य के पार जाएगा। उसके लिए प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का एक समन्वय, कैसे मजबूत समन्वय हो, उसके लिए हम लोग आज प्रेस वार्ता करने आए हैं। आगामी 15 फरवरी को जो है तमाम एनडीए के घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में एक बड़ा यहाँ कार्यक्रम जो है आहूत की गई है
जो आप देखेंगे कि बेहतर समन्वय कैसे होता है। और इस बेहतर समन्वय का परिणाम होगा कि 225 का लक्ष्य जो है, हम लोग लास्ट 28 अक्टूबर को एक अन्य मार्ग में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया है, आसानी से 225 का लक्ष्य एनडीए पार करेगी। और आप यकीन में लायक मानिए कि विपक्ष का नेता नहीं रह जाएगा अगले चुनाव में। एनडीए के और उसका करीब में आप देख रहे हैं काम शुरू हो गया है। केवल प्रदेश स्तर पर नहीं गठबंधन बल्कि बूथ स्तर पर पांचों दलों का गठबंधन एकजुट होकर काम करेगा। बेगूसराय में 7 सीट और नीतीश जी के आह्वान के अनुसार बिहार में 243 में 225 सीट हम जीतेंगे। चाहे 4 लेन रोड हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो, चाहे बंद पड़ा हुआ फर्टिलाइजर खोलने का काम हो, बरौनी थर्मल को एनटीपीसी बना के, चाहे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सिमरिया धाम का सौंदर्यीकरण हो, चारों ओर चौमुखी विकास का काम चल रहा है और सारे दल के कार्यकर्ता भी एक हो गए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ 7 में 7 और बिहार में 225। दिल्ली तो झांकी है जी, अब बिहार की बारी है और बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम इस बार एनडीए 225 सीट पर से ज्यादा प्लस 225 प्लस सीट पर हम जीतेंगे और अजय बहुमत से बिहार में सरकार बनाएंगे। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली के माननीय देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए विकास हुआ, बिहार की तरक्की के लिए काम हुआ, बिहार के गरीब गुरबा के लिए तरक्की का काम हुआ, उसके विकास हुए हैं, उसका नतीजा 2025 में निकलने वाला। क्या यही मजबूती एनडीए की आगे तक देखना एकदम बिल्कुल जान लीजिए कि एनडीए पूरे प्रतिबद्ध है, इस बार हम 225 सीट से जीतेंगे। देखिए, विपक्ष को तो रिंग बांध कभी सपने में भी नहीं आया था और कभी सोचा भी नहीं होगा, उनके संज्ञान में भी नहीं था कि कोई रिंग बांध जैसी चीज बन के बाढ़ से अस्थायी निजात दिलाया जा सकता है। तो जब हमने वो सपने दिखाए लोगों को, तो अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग विकास की बात सोचना शुरू किए हैं, उनके संज्ञान में आया है। लेकिन जहां से उनकी सोच समाप्त होती है, वहां से माननीय नेता नीतीश कुमार का कार्य आरंभ होता है। तो अभी किसी ने सोचा नहीं था कि गुप्ता लखमीनिया बांध बाईपास के रूप में उपस्थित होगा, वो हो रहा है, उसके लिए राशि आवंटित हो चुकी है। और रिंग बांध निर्माण की एक प्रक्रिया है और रिंग बांध आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्ध पत्रकार हैं। रिंग बांध गंगा के तट पे होना है। गंगा के तट से उसकी दूरी कितनी होगी ताकि बाढ़ के दिनों में जो पानी का फैलाव होता है, जब वो फैलाव घटेगा तो पानी का फ्लक्स बढ़ेगा, उसकी ऊंचाई बढ़ेगी और जब उसकी ऊंचाई बढ़ेगी तो नीचे के क्षेत्रों पे कितना दबाव और पड़ेगा, उस बांध पे क्या दबाव पड़ेगा, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, एक तकनीकी कमेटी का, जो 8 जनवरी को यहाँ पे आई थी। उससे सारे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसके आधार पे एक तय होगा कि रिंग बांध का स्वरूप किस तरीके से बनेगा। तो वो अपनी प्रक्रिया में है। कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है जैसे कि विपक्ष के लोग बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दराज में पड़ा हुआ रिंग बांध वो निकालेंगे और यहाँ पे स्थापित कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रक्रियात्मक चीज है और प्रक्रिया से सारे कार्य हुए हैं। उसी तरीके से रिंग बांध भी प्रक्रियाधीन है और वो कार्य भी निश्चित रूप से होगा।